तो नाउ नेक्स्ट बोन ऑफ आवर एक्सियल स्केलेटन इज स्टर्नम एंड रिब्स। इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन में डायग्राम में। तो सबसे पहले तो काउंटिंग, स्टर्नम कितना होता है? स्टर्नम कितना होता है? 1 और रिब्स कितना होता है? 24। इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रिब्स कोई पसली। ठीक है, तो ये जो रिब्स है, ये रिब्स टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। एक होता है ट्रू रिब्स, एक होता है फॉल्स रिब्स, और एक होता है फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स का एक और नाम है, ट्रू रिब्स को ही हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब। फॉल्स रिब को ही हम कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब। और फ्लोटिंग तो फ्लोटिंग ही है, उसको और अलग से कुछ नहीं कहते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने एक स्टर्नम का डायग्राम बना रहा हूं। स्टर्नम पता कैसा होता है? अगर आप लोगों ने वो देखा हो, बहुत सारे लड़के आजकल वो पहनते हैं, लड़के खास करके लॉकेट इस टाइप का, और वो भूत भूत वाले मूवी में भी बहुत सारे एक्टर वगैरह पहने होते हैं इस टाइप का। याद करो ऐसा कुछ अगर कहीं देखे हो तो। ऐसा कुछ लॉकेट होता है, कितने लोगों ने देखा इस टाइप का लॉकेट? अरे बहुत सारा लड़का लोग पहनता है, ठीक है, शौक से पहनता है। ठीक है, दिस इज स्टर्नम। अच्छा, इस स्टर्नम का डायग्राम अभी इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट बनाता हूं। क्या कंप्लीट होगा? यहाँ पे ना टोटल 7 इस साइड और टोटल 7 इस साइड गड्ढे होते हैं। देखो कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7। और फिर लास्ट में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं जीफाइड प्रोसेस, इस टाइप से निकला होता है। ठीक है, अब समझो इसमें कौन क्या है। एक गड्ढा तो ये है, दिख रहा है ये गड्ढा, ठीक है। उसके बाद 7 गड्ढे ये हैं, गड्ढा नंबर 1 दोनों साइड से, गड्ढा नंबर 2 दोनों साइड से, गड्ढा नंबर 3 दोनों साइड से, गड्ढा नंबर 4 दोनों साइड से, मतलब लेफ्ट राइट, गड्ढा नंबर 5 दोनों साइड से, गड्ढा नंबर 6 दोनों साइड से, और गड्ढा नंबर 7 दोनों साइड से। और फिर नीचे वो कंटिन्यू हुआ है कौन, किसमें? जीफाइड प्रोसेस में। ठीक है जी। नाउ ये वाला जो एक्चुअली सारे गड्ढे को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेटिंग साइट्स। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेटिंग साइट्स। इस वाले गड्ढे में इधर से आता है क्लेविकल बोन और इधर से भी आता है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन कल पढ़ेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ गडल, पेक्टोरल गडल। तो दिस क्लेविकल बोन एंड दिस क्लेविकल बोन, यही क्लेविकल बोन को ही कहते हैं ब्यूटी बोन, जिसका कंसेप्ट मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन। ठीक है, तो एक जो क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल हमारे स्टर्नम से आके इस लेफ्ट से और राइट से आके अटैच होता है। सो दिस साइट इज एक्चुअली फॉर व्हाट? आर्टिकुलेटिंग साइट। आर्टिकुलेटिंग साइट फॉर व्हाट बोलो? अरे भाई क्लास में याद करके जाओ। फॉर क्लेविकल, दोनों साइड से। तो 2 आर्टिकुलेटिंग साइट हो गए क्लेविकल के लिए ना। ये जो आर्टिकुलेटिंग साइट है, ये है एक्चुअल में रिब्स के लिए। किसके लिए? रिब्स के लिए। अब मैं आपको बता, अच्छा नीचे जो ये है जीफाइड प्रोसेस, एक्सपी लिख देता हूं, जीफाइड प्रोसेस। ठीक है, अब समझाते हैं रिब्स। अच्छा, स्टर्नम जो पूरा का पूरा फ्लैट बोन होता है, एकदम पूरा का पूरा चपटा होता है ऐसे। ठीक है, पूरा फ्लैट होता है इस तरीके से। दिस इज अ फ्लैट बोन, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है। ठीक है, जब आप कभी सर्जन वगैरह बनोगे या फिर जब आप मेडिकल कॉलेज में जब आप 4th ईयर में जाओगे और थोड़ा बहुत आपका ड्यूटी लगेगा, तो अगर कभी आप ओटी में, ओटी मतलब पता है ना क्या होता है? ओटी, ऑपरेशन थिएटर। तो जब कभी आप ओटी में देखोगे ऑपरेशन वगैरह, हार्ट सर्जरी, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट को बेहोश करते हैं एनेस्थीसिया वगैरह लगा के, और फिर सबसे पहले क्या करते हैं? एक सिंपल कट लगाते हैं स्किन पे। ठीक है, सिंपल कट लगता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वो स्टर्नम बोन और रिब्स के बीच में जो ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यहाँ पे ऐसे, उसको क्या करते हैं डॉक्टर? इस ज्वाइंट को, जो ज्वाइंट दिख रहा है ये कार्टिलेज है, एक्चुअली दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज। क्या ये?
एक्चुअली दिस इज हालाइन कार्टिलेज। ये सारे गड्ढे में ये कार्टिलेज है और फिर ये कार्टिलेज से उधर आगे रिब्स जुड़ा होता है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, रिब केज को खोलने के लिए ये कार्टिलेजिनस जॉइंट को पहले क्या करते हैं, फ्री करते हैं। उसके बाद स्टर्नम को एकदम वहां से निकाल के बाहर निकाल के रख देते हैं। जैसे रेडियो वगैरह में बैटरी खोलने के लिए पीछे से नहीं निकालते हो, बैटरी निकाल उसको खोल के पूरा साइड ही कर देते हो, ठीक उसी प्रकार से। तो ये स्टर्नम हार्ट सर्जरी में सबसे पहले खोला जाता है। और इसी स्टर्नम के जस्ट अंदर, जैसे इसके अंदर जाओगे आपको हार्ट मिलेगा। पहले तो वहां पर आपको एक ग्लैंड मिलेगा, ठीक है, थाइमस ग्लैंड भी वहीं पे है। और उसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको देखने को हार्ट मिलेगा। तो फिर वहां से उसमें जो सर्जरी वगैरह करना होता है वो करते हैं, ठीक है। तो ये है स्टर्नम मोल एकदम जस्ट आगे में। तो मुझे बताओ अगर इसका लोकेशन बताना पड़े स्टर्नम का तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। एट द वेंट्रल साइड एंड एट द मिडिल लाइन, एकदम मिडिल लाइन पर। एट वेंट्रल लाइन क्या बोलोगे लोकेशन, एट द वेंट्रल, वेंट्रल में भी कहा, मिडिल पर, एकदम मिडिल लाइन पर, ठीक है। और दिस इज द स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ, याद करो, रिब केज, याद आ रहा, दिस इज द पार्ट ऑफ रिब केज। पिंजरा, थोरेसिक कैविटी, याद करो, मैंने बोला था उसका पार्ट है, ठीक है। अब बनाते हैं क्या रिब्स, स्टर्नम खत्म हो गया, अब बनाते हैं रिब्स। तो रिब्स आपके पास टोटल कितने हैं, तो मैंने कहा कि 24 हैं। मोर करेक्टली अगर मैं बोलूं तो मोर करेक्ट बोलना होगा 12 पेयर हैं, जिसमें से 7 पेयर हैं आपके ट्रू रिब्स, 3 पेयर हैं आपके व्हाट फॉल्स रिब्स एंड 2 पेयर हैं आपके फ्लोटिंग रिब्स। तो जो स्टार्टिंग के 7 रिब्स हैं ऊपर वाले, वही हैं ट्रू रिब्स, वही अटैच होते हैं स्टर्नम से। तो रिब्स किस प्रकार का होता है, रिब्स भी होता है पूरा का पूरा फ्लैट बोन। मैं एक सिंगल रिब्स का डायग्राम इधर बनाता हूं, इधर देखो, ये है रिब्स आपका, इस कलर से बनाता हूं, चलो ये सही है। ये रिब्स है, रिब्स का 2 एंड होगा, देखो जैसे मान लो कि मेरे बॉडी का कौन सा एंड है, वेंट्रल, और ये पीछे है, ये पीछे पीछे ये है डोर्सल। तो पता है रिब्स कैसे, ये पीछे है और ये आगे, तो रिब्स ना ऐसे है, ऐसे देखो, वेंट्रल और डोर्सल का जो मिड पॉइंट है उसको टच कर रहा है। एक रिब्स जैसे इधर है तो एट द सेम पॉइंट एक रिब्स इधर है और दोनों मिलके एक पेयर रिब्स है। इस तरीके से रिब्स होता है। तो मैं एक सिंगल रिब्स का बना रहा हूं डायग्राम, तो मुझे बताओ एक सिंगल रिब्स में 2 एंड होगा, राइट, वन इज डोर्सल एंड अदर वन इज वेंट्रल एंड। मुझे बताओ कौन सा एंड स्टर्नम से अटैच होगा, डोर्सल या वेंट्रल, वेंट्रल एंड ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे एक रिब्स का डायग्राम बना रहा हूँ, रिब्स आल्सो फ्लैट बोन, एकदम चपटा होता है, ठीक है। तो दिस वन इज द रिब्स, ठीक है। जो उसका वेंट्रल एंड होता है ये है वेंट्रल एंड, वेंट्रल एंड पे ही यहाँ पे लगा होता है कार्टिलेज, यही उसके साथ वहां पे जाके ज्वाइंट बनाता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ठीक है। एंड दिस इज होल, दिस होल, दिस एकदम पूरा चपटा होता है। दिस होल सेगमेंट जो आगे जा रहा है उधर आर्क बना के, किधर की तरफ, मतलब पीछे जा रहा है डोर्सल की तरफ, दिस होल सेगमेंट इज कॉल्ड एज शाफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट, शाफ्ट। नेक्स्ट यहां पे एक प्रोसेस होता है ऐसे डेल्टा की तरह, इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबरकल, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबरकल। इसका क्या काम है, कहां अटैच करेगा वो आपको वर्टिब्री के साथ समझ में आ जाएगा, रुक जाओ अभी। नेक्स्ट आगे ये कंटिन्यू होता है हेड में। तो जो हेड पार्ट होता है डोर्सल एंड पर, लेकिन वो हेड इस तरीके से होता है, देखना कैसे, बाइफर्किड होता है, दिख रहा है बाइफर्किड कैसे है, किस तरीके से है, देखो एक और एक दो, तो दिस इज द बाइफर्किड। अब ये जो पूरा है, दिस कंप्लीट सेगमेंट इज कॉल्ड एज डोर्सल एंड, दिस इज डोर्सल एंड एंड दिस कंप्लीट इज, बोलो, वेंट्रल एंड। वेंट्रल एंड एंड दिस शाफ्ट इज एक्चुअली आर्क, ये आर्क बना रहा है, ठीक है। नाउ ये रेड कलर का क्या है वेंट्रल एंड पे, ये है हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। और जो ये डोर्सल एंड पे है, ये हेड कैसा है जल्दी बोलो, ये बाइफर्किड हेड है, बाइफर्किड हेड है। ये है आपका रिब्स का डायग्राम। तो मुझे बताओ ह्यूमन में रिब्स को हम कहते हैं, ह्यूमन रिब्स इज बाइसिफेलिक, और उसका कारण पता है कि इसको बाइसिफेलिक रिब्स क्यों कहते हैं,
ड्यू टू दिस बाइफर्केट हेड। और सुन लो कान खोल के, ये जो डॉर्सल एंड होता है, ये डॉर्सल एंड जाके अटैच होगा किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्री से। ठीक है, ये किससे अटैच होगा? वर्टिब्री से। और ये किससे अटैच होगा? या तो स्टर्नम से अटैच होगा, या तो सेवंथ रिब्स से अटैच होगा, अभी बताऊंगा। या तो अटैच ही नहीं होगा, नो अटैच। अभी आ जाएगा डायग्राम में, सब आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है जी। तो ये है पूरा का पूरा एक सिंगल रिब्स का डायग्राम। अब इसको हम वहां पर स्टर्नम के साथ अटैच करके डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। ये स्टर्नम है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट 7 पेयर रिब्स पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अब देखो भाई, ये पीछे एक ही डायग्राम में मैं आगे पीछे तो दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आगे का मैंने अगर स्टर्नम बना दिया तो इसके पीछे ही है वर्टिब्री, एंड दैट वर्टिब्री इज थोरैसिक वर्टिब्री। वर्टिब्री अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। वर्टिब्री जो थोरैसिक वर्टिब्री है टोटल 12 होता है। तो ये मान लो कि अब मैं इसके जस्ट पीछे वर्टिब्री बना रहा हूं, उसको मैं यहां पे बना रहा हूं। कहां पे? यहां पे। चलेगा? दिस इज वर्टिब्री। ठीक है, और सपोज करो कि ये पहला थोरैसिक वर्टिब्री है जिसको बोलते हैं T1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7। ये 7 के साथ क्या है? वर्टिब्री है। अब सुनना ध्यान से, ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स, ये अच्छा मुझे बताओ, ये जो थोरैसिक वर्टिब्री है ये कहाँ है? डोर्सल या वेंट्रल? जल्दी बोलो। डोर्सल। और ये कहाँ है? वेंट्रल, स्टर्नम। अब यहां से चला रिब्स, मुझे जल्दी से बताओ हेड रिब्स का किधर की तरफ होगा? हेड डोर्सल। डोर्सल। और उसका जो वेंट्रल एंड है कार्टिलेजिनस वाला इधर की तरफ होगा। तो ये देखो है रिब्स, फील करो इस तरीके से। पहला नंबर रिब्स, दूसरा नंबर रिब्स, जैसे इधर चल रहा है वैसे इधर भी चल रहा होगा, मैं नहीं बना रहा हूं डायग्राम। तीसरा नंबर रिब्स आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच है और पीछे की तरफ रेस्पेक्टिव थोरैसिक वर्टिब्री के साथ अटैच है। चौथा नंबर रिब्स, पांचवा नंबर रिब्स आगे की तरफ स्टर्नम और पीछे की तरफ थोरैसिक वर्टिब्री। छठा नंबर रिब्स आगे स्टर्नम पीछे सिक्स्थ थोरैसिक वर्टिब्री। सातवां नंबर रिब्स आगे स्टर्नम और पीछे सेवेंथ नंबर थोरैसिक वर्टिब्री। These ribs are called as true ribs. This first pair are called as, first 7 pair called as true ribs. और इसी को बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल, क्योंकि पीछे की तरफ थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच्ड है और आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच्ड है। So these are called as true ribs, जो कि होता है टोटल को टोटल 7 पेयर, क्योंकि 7 इधर है 7 इधर भी होगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, जो नीचे और भी इधर क्या है आपके वर्टिब्री है, तो कहां तक वर्टिब्री गया है? 12 नंबर तक गया है। तो T8 हो गया, फिर T7 के बाद 8, T9, T10, T11 और T12। तो टोटल थोरैसिक वर्टिब्री 12 होता है। तो क्या है कि जो अगला वर्टिब्री होता है, अगला 3 जोड़ी, अगला 3 जोड़ी 8 से निकला, 9 से निकला और 10 से निकला। ये सब पीछे तो थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होता है, लेकिन आगे की तरफ क्या बताओ, स्टर्नम के साथ इसके लिए जुड़ने के लिए जगह बचा है? नहीं। तो पता ये तीनों किससे अटैच हो जाते हैं? तीनों नहीं बोलो, तीनों जोड़ा बोलो, क्योंकि उधर से भी तो आए होंगे। ये सब अपने साइड में जो 7th रिब्स है ना, 7th रिब्स के साथ ही यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट बना लेते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज के साथ, इस तरीके से कुछ ऐसा। These are called as false ribs। इसको false क्यों बोला? इसको समझने में धोखा खा जाते हैं लोग, थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिलता है, लगता है जैसे कि 7th है या कौन से हैं। तो क्योंकि ये पीछे तो अटैच्ड है उससे, आगे लगता है कि स्टर्नम से अटैच्ड है, लेकिन वो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, वो एक्चुअली 7th रिब से अटैच है। अब बोलो ये वाला बात समझ में है? मैंने क्यों लिखा कि एट वेंट्रल एंड स्टर्नम से अटैच्ड है, तो वो कौन से अटैच्ड है? ट्रू रिब्स। 7th रिब से अटैच है तो वो कौन है?
फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स कितने हो गए? 3 पेयर, 3 पेयर। नाउ इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल क्यों बोला? पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, और जो आगे ये जो हाइडाइन कार्टिलेज है ना, उस हाइडाइन कार्टिलेज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट। कल भी बताया था, उसी की वजह से कार्टिलेज थोड़ा प्लेबल, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, सो दैट दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। नेक्स्ट जो 2 जोड़ी और है, इस कलर से ले लो, इस कलर से, इस वाले। नेक्स्ट जो 2 जोड़ी और है, वो यहाँ 11 से निकला सही और 12 से निकला सही, लेकिन ये आगे कहीं नहीं गया, आगे फ्लोट कर रहा है, सो दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। सो दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। इस तरीके से पूरा का पूरा, जैसे इधर है वैसे उधर भी है, और फील करो पूरा का पूरा एक पिंजरा बनता है। तो अब मुझे बताओ, जो मैं आपको बता रहा था, रिब केज, थोरेसिक कैविटी, आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, और रिब्स आगे भी है, पीछे भी है और लेटरली भी है। कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में जो ये पूरा सेगमेंट है रिब्स का आगे वाला हिस्सा है, ये जो पूरा सेगमेंट है ये पीछे वाला हिस्सा है, और फील करो कि ये आर्क है, यही आर्क है जो कि साइड बना रहा है। तो जैसा इधर है ऐसा इधर भी है। दीज आर रिब्स, ऑल अबाउट रिब्स, खत्म हो गया। अब मैं डायग्राम वगैरह दिखा दूंगा तो रिब्स भी आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। आ जाओ, मैं पहले नोट्स पे एक एक पॉइंट बता देता हूं। तो ये है भाई साहब आपका डायग्राम, 12 पेयर रिब्स है, स्टर्नम है। अच्छा, स्टर्नम के बारे में जो अलग से इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे लिखवाना भूल गया था ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चे ने बाद में यहाँ पे लिखवाया था मैंने, तो आगे लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो स्किप हो गया था क्लास में, तो यहाँ पे लिखवाया गया। कहाँ गया? ये रहा स्टर्नम का इन्फॉर्मेशन। तो पहले स्टर्नम का इन्फॉर्मेशन एक बार रीड कर लो जल्दी से। तो ये देखो, इसमें 2 आर्टिकुलेटिंग साइट है। वन इज, जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग साइट फॉर क्लेविकल, इसको बोलते हैं क्लेविकुलर नोच, नोच का मतलब गड्ढा होता है। और ये 7 क्या है? ये 7 है आर्टिकुलेटिंग साइट फॉर रिब्स। स्टर्नम इज अ सिंगल फ्लैट बोन फाउंड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी एट मिड लाइन, एकदम बीचों बीच। वन पेयर ऑफ सॉरी एक मिनट, हाँ, वन पेयर ऑफ क्लेविकल, मैं सोच रहा था वन पेयर ऑफ स्टर्नम कहां से आ गया। वन पेयर ऑफ क्लेविकल, वन फ्रॉम इस साइड, वन फ्रॉम इस साइड, articulate with clavicular notch of sternum. First 7 pair of ribs are directly attached with articulating site of ribs found on sternum, जो यहाँ पे है sternum पे articulating site. These ribs are called true ribs और vertebro sternal ribs. ये तो हो गया sternum का इंफॉर्मेशन। अब आ जाओ रिब्स का इंफॉर्मेशन। तो डायग्राम में रिब्स का, अच्छा, एक सिंगल रिब्स का डायग्राम पहले देख लो। दिस इज अ डायग्राम ऑफ सिंगल रिब्स। ये है आपका ट्यूबरकल। अब ये किससे अटैच होगा वो सब आपको वर्टिब्री के साथ समझ में आएगा। वो वहां पे जो होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस वर्टिब्री में, उससे अटैच होता है, वो आगे समझ में आएगा। और ये हेड अटैच होता है जाके वहां पे डेमी फैसेट्स होता है वर्टिब्री में, उसके साथ, ठीक है। तो आप अभी उतना मत याद रखो, आप याद रखो कि पूरा का पूरा क्या है, डोर्सल एंड। डोर्सल एंड पे एक प्रोसेस ट्यूबरकल है और ये हेड है, ठीक है। और ये वाला सेगमेंट कई सारी किताबें लिखती है कि दिस इज नेक, ये हेड और ये नेक और ये शाफ्ट और ये वर्टिब्रल एंड। तो ठीक है, बोल सकते हो दिस इज नेक एंड दिस कंप्लीट सेगमेंट इज आर्क। और यहाँ पे ये क्या है, दिस वन इज वेंट्रल एंड, जहाँ पे ये हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। अब ईच रिब है इज अ थिन फ्लैट बोन, मैंने पहले ही बोला कि ये पतला सा फ्लैट बोन है। इट्स वेंट्रल एंड, यहाँ पे लिखना छूट गया, लिख लेना, इट्स वेंट्रल एंड अटैच विथ स्टर्नम और 7th ribs by hyaline cartilage, and its dorsal end attached with thoracic vertebrae. At dorsal end, each rib has 2 articulating surface, tubercle and head, उसी की मैं बात कर रहा था। ये अटैच होता है वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस से, और हेड अटैच होता है डेमीफेसेट से, बॉडी पार्ट में होता है डेमीफेसेट, अभी आ जाएगा वो। सो दैट ह्यूमन रिब्स इज कॉल्ड एज बाइसिफेलिक, ठीक है। अच्छा, ये बाइसिफेलिक कहने का कारण, ये जो बाइसिफेलिक कहने का कारण है, अभी मैं क्या बता दिया था कि ये बाइफिड नो नो नो, बाइसिफेलिक इज दैट there is 2 process at the dorsal end which articulates with the vertebrae, thoracic vertebrae, so that calls bicephalic ribs. Now यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको अभी के अभी करने हैं, ठीक है। तो चलो, जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ट्रू रिब्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रिब्स, टोटल नंबर ऑफ रिब्स, अभिषेक 24 यानी कि 12 पेयर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ट्रू रिब्स, सृष्टि, टोटल नंबर ऑफ ट्रू रिब्स,
घर पे बैठे रहो, इतना देर वेट नहीं कर सकते हैं। रिवा, टोटल नंबर ऑफ ट्रू रीफ्स 14 14। टोटल नंबर ऑफ फॉल्स रीफ्स अतीक 6 यानी कि 3 पेयर। टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रीफ्स राजेश्वरी 4। तो ये है जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। नाउ अब ये वाला डायग्राम बहुत ही इजी सवाल है, मतलब बहुत ही इजी कांसेप्ट है, जो इस बार आया भी था एग्जाम में। ये 7 के 7 वर्टिब्री हैं, सॉरी 7 के 7 रिब्स हैं जो फर्स्ट पेयर है, दीज आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, ठीक है। यहाँ पे सारा पॉइंट लिख दिया हूं मैं, T1 से लेके T7 तक से अटैच है। नेक्स्ट वर्टिब्रो कॉन्ट्रा रिब्स, जिनको फॉल्स रिब्स कहते हैं, T8 9 थॉरसिक वर्टिब्री से अटैच्ड है। क्यों बोलते हैं इसको वर्टिब्रो कॉन्ट्रल, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रियोटिन सॉल्ट होता है उसकी वजह से, ठीक है। कॉन्ड्रल सॉल्ट लिखा है सर, कॉन्ट्रियोटिन लिख लो ना, हाँ तो कॉन्ट्रल सॉल्ट भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे आमतौर पे बोल सकते हो कॉन्ट्रियोटिन। नेक्स्ट 2 फ्लोटिंग रिब्स, वो T11 और 12 से अटैच होता है पीछे की तरफ, डॉर्सल वेंट्रली वो फ्लॉट करता है, सो जस्ट कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट रिब्स एंड स्टर्नम। अब फील नहीं आया, फील लेने के लिए कुछ डायग्राम, हाँ बोलो। हेड बाय जो था रिब्स का, वो बाइफिड है या बाइफरकिड? हाँ बाइफरकिड बोल दो, बाइफरकिड ज्यादा बोलना चाहिए, बाइफरकिड, ठीक है। मतलब कि 2 डिवीजन है उसका, ठीक है ना। इस डायग्राम में फील नहीं आया, फील लेने क्वेश्चन तो इसी से बनेगा, याद इसी से होगा, अपने से बनाने से। फील लेने के लिए इस डायग्राम पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फील लेने के लिए डायग्राम है, तो ये पूरा बताओ कौन सा बोन है, ये पूरा ये है स्टर्नम। अब स्टर्नम का तो ये वाला यहाँ पे ये वाला गड्ढा है, ये वाला गड्ढा को बताएगा, ये गड्ढा किसके लिए है? क्लेविकल के लिए, ठीक है। जो आगे का हिस्सा है ये वाला इसको कहते हैं मेनुब्रियम, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। नीचे का जो प्रोसेस है जिफॉइड प्रोसेस, याद रहे तो ठीक, अच्छी बात है। और ये बीच वाला पार्ट बॉडी है। अगर 3 पार्ट याद रहे स्टर्नम का तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेनुब्रियम, जिफॉइड प्रोसेस और ये बॉडी, अदरवाइज ये सिंगल बोन है, ठीक है। अब देखो कि इससे टोटल कितने बोन अटैच्ड हैं, कितने रिब्स अटैच्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 इधर है, ऐसे ही 7 उधर भी है। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया, 14 7 पेयर्स 14। ये पूरा का पूरा रिब केज तैयार कर दिया, और इसके नीचे यहाँ पर डायफ्राम। लेकिन उसके नीचे जो जैसे ये देखो ये फॉल्स रिब्स आ रहा है, ये फॉल्स रिब्स आके किससे अटैच हो जाएगा, इस 7th वर्टिब्री से अटैच हो जाएगा। ये फॉल्स रिब्स आके 7th वर्टिब्री से अटैच हो जाएगा। इसमें केवल ट्रू रिब्स का डायग्राम है। चलो और डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये आपको ट्रू रिब्स और स्टर्नम का अटैचमेंट समझ में आ गया। और डायग्राम दिखाता हूँ, तब चीजें और क्लियर हो जाएगी। स्लाइड विजिबल है? यस सर। ये वाला डायग्राम देखो, ये भी लगभग उसी टाइप से, लेकिन इसमें क्लेविकल भी दिखा दिया। तो देखो क्लेविकल, जो स्टर्नम के जो क्लेविकल नोज था वहां से जाके अटैच हो गया, और ये 7th रिब्स, ट्रू रिब्स, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम थोड़ा अच्छे से देखो। जस्ट वेट 1 मिनट। ये वाला तो देख लिया आपने। नेक्स्ट है ये वाला देखो, इसमें भी नहीं दिख रहा है ना फॉल्स रिब्स, बहुत सारे डायग्राम फॉल्स रिब्स दिखाई ही नहीं रही है, ठीक है। फिल ये हाँ, इसमें तो फॉल्स रिब्स दिखा है और इसमें फ्लोटिंग भी दिखा है। ये देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 और ये 7। स्लाइड विजिबल नहीं है, स्लाइड विजिबल नहीं है, स्लाइड विजिबल नहीं है। अब विजिबल है, विजिबल है। पिछला वाला ही डायग्राम है, पिछला वाला ही डायग्राम है। तो अब दिख रहा है।
नो सर। हाँ दिख रहा है ना नया डायग्राम? यस यस हाँ, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 तो स्टर्नम से जाके अटैच हो रहे हैं, दिख रहा है? अब नीचे के 3 देखो, 1 2 3, जहां पे हाइलाइन कार्टिलेज है ब्लू कलर वाला, दिख रहा है? ये जो लास्ट का तीनों है ये किससे अटैच हो रहा है, दिख रहा है? 7th वर्टिब्री से जाके अटैच हो रहा है। इधर भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों तो किससे जाके अटैच हो रहा है? स्टर्नम से हो रहा है ना? लेकिन ये लास्ट के जो 3 है, 1 2 3, इसका मतलब थोड़ा नीचे चला गया है, 1 2 3, ये तीनों किससे अटैच है? इससे, 7th वर्टिब्री से। तो these first 7 are called as, बोलो, ट्रू रिब्स, एंड these 3 are called as false ribs। और यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे नीचे 2 फ्लोटिंग रिब्स है, 1 पेयर और 1 पेयर उससे जस्ट नीचे। सो these are the rib cage। अच्छा, ये वाला कौन सा बोन हो गया बताएगा? ये वाला क्लेविकल, ये क्लेविकल है। और ये जो पीछे दिख रहा है ये स्केपुला है, जो कल आ जाएगा आपको गडल में, ठीक है? ये देखो स्टर्नम का डायग्राम यहाँ पे इस तरीके का बना रखा है, ये मैनुब्रियम, ये बॉडी और ये जिफाइड प्रोसेस, यहाँ पे भी आपको रिब केज दिख रहा होगा। सो आई थिंक इतना डायग्राम दिखाने से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। बाकी आपको कंटेंट तो अपने नोटबुक से ही याद होगा और वहीं से याद भी रखना है। अब मैं अगले मीटिंग में क्या लेता हूँ? वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम 26 है। वर्टिब्रल कॉलम पढ़ते ही आपका जो एक्सियल स्केलेटन है वो समाप्त हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो जल्दी से। हाँ अभिषेक। नो सर। हाँ राजेश्वरी। नो सर। अतीक, रिभा, नो सृष्टि, नो सर। सृष्टि न- लैग ही करता है, क्या बोले। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले मीटिंग में।